द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसे चरितार्थ कर दिया है राहुल गांधी ने। एकमात्र ऐसे नेता जो देश भर में मोहब्बत बांटने के लिए, देश के मूड को समझने के लिए खुद ही पैदल निकल पड़ता है और पूरे देश में घूमता है। इस वक्त भी राहुल गांधी यही कर रहे हैं। असर यह हुआ है कि मोदी भक्त भी अब राहुल भक्त बन गए हैं, राहुल गांधी के दीवाने हो गए। मोहब्बत की ऐसी बयार बहने लगी है सड़कों पर कि झंडे लेकर विरोध करने वाले राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए बेताब हो गए, दीवाने हो गए उनके। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए आप। राहुल गांधी ने जब देखा कि मोदी के भक्त जो हैं, यानी राहुल गांधी के विरोधी, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में मोदी मोदी के नारे भी सुनाई पड़ रहे थे, तो राहुल गांधी उन्हें फ्लाइंग किस देते हैं और फिर उनके करीब पहुंचते हैं। जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो मोदी मोदी के नारे एकदम से गायब और हर कोई बेताब हो जाता है कि राहुल गांधी से एक बार हाथ मिला लें। उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि बदलाव आने लगा है। राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब होने लगे हैं। मोदी भक्तों को भी पता है कि झंडा ढोना और फिर उनके लिए नारेबाजी करते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। देश में परिवर्तन मोहब्बत से ही आएगा और असल जो मुद्दे हैं, जो देश की समस्या है, उसे सुलझाने से आएगा। तभी ये सब लोग राहुल गांधी से हाथ मिलाने लगे और वहां पुलिस फोर्स भी दिखाई पड़ती है, राहुल गांधी के सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं और फिर भी राहुल गांधी हंसते मुस्कुराते इन लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या कुछ हुआ है जरा अपने आप वहां देखिए। अपने गाड़ी पर बैठे राहुल गांधी कैसे फ्लाइंग किस देने के बाद नीचे उतरते हैं और क्या होता है, खुद देखिए, समझिए। तो देख लिया आपने, इस वीडियो को कांग्रेस ने खुद शेयर किया है, फिर तो सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हो गया है। इसके अलावा बात यह भी है कि यूं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई भी गोदी मीडिया कवर करते आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां राहुल गांधी के साथ जो यह घटनाक्रम हुआ, जहां पर मोदी भक्त राहुल गांधी के भक्त बन गए, राहुल गांधी के दीवाने हो गए, उस खबर को कुछ कुछ वेबसाइट्स ने छापे हैं। यहां देख लीजिए, एबीपी न्यूज ने भी यह खबर प्रकाशित की है। उनके भी हेडलाइन में यही बात है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस देते राहुल गांधी देखे गए हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है जरा देखिए। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध करने के लिए खड़े थे, लेकिन जब यात्रा वहां से गुजरी और जननायक राहुल गांधी जी उनसे मिले तो नजारा कुछ यूं बना। देखिए, इतनी मेहनत, इतना कोशिश जो की जा रही है, ये राहुल गांधी को जननायक की कैटेगरी में ही तो खड़ा करती जा रही है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं। इस बार तो कोई भी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कहां साथ दिखाई पड़ते हैं, इक्के दुक्के कभी कभी आते हैं। पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो उस वक्त राहुल गांधी के साथ उनकी मां भी कदम से कदम मिलाकर चली थी। इसके अलावा कई बड़े नेता थे जो साथ में लगातार इनके साथ घूमते भी थे, लेकिन इस बार एक अनोखा अंदाज है राहुल गांधी का। इस बार कंप्लीट पद यात्रा भी नहीं है, पद यात्रा भी है, गाड़ी यात्रा भी है। जहां मर्जी हो वहां रुकिए, उतरिए, लोगों के साथ संवाद कीजिए, आगे बढ़ते चलिए। तो यह एक नया अंदाज है और इस अंदाज की दीवानी इस वक्त भारत की जनता हो रही है। राहुल गांधी के साथ हर कोई बात करना चाहता है, क्योंकि इतने सहज होकर, इतने शालीन तरीके से
देश के गंभीर मुद्दों को रख देना, न्याय की बात करना, ये कौन कर रहा है अभी? कोई नहीं। किसानों की बात उठाइए, महिलाओं की बात उठाइए, युवाओं की बात उठाइए। तो ऐसे खास मुद्दे हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी हैं। बेरोजगारी का है, महंगाई का है, मजदूरों का मुद्दा है, इन सब की बात करते हैं। जातिगत जनगणना की बात होती है, मोदी जी की पोल भी राहुल गांधी खोलते नजर आते हैं। तो ये सब इनका एक अंदाज है और इस अंदाज से लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को जोड़ा आम लोगों से, कि अगर यह आम लोगों के लिए था तो उस कार्यक्रम को इतना वीआईपी क्यों किया गया, वहां पर एक भी आम आदमी हमें क्यों नहीं दिखा, वहां अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन ही क्यों दिख रहे थे, वहां आम लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला भी उस कार्यक्रम में हो सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब इसी से उन्होंने समझाया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, और देश के जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित तबके हैं उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद ओबीसी नहीं थे, जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। ये तमाम टिप्पणी वो करते नजर आए और यह वीडियो भी खूब चर्चा का विषय बना है। वो क्लिप जो है हम जरा सा आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने वहां क्या कुछ कहा। आप मुझे बताओ, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, देखा आपने? उसमें आपने एक गरीब आदमी देखा? एक देखा आपने? उसमें मुझे अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे। मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा। तो देखा आपने, ये है राहुल गांधी का अंदाज। सहज तरीके से तमाम बातों को भी रख देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधते हैं कि यह अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार कहां दिखाई पड़ती है। गरीब कल्याण के बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं। युवाओं के बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं। अब ऐसे में राहुल गांधी की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। मीडिया में खबर भी आती है कि इस यात्रा का असर नहीं होता, यह यात्रा छोटी पड़ जाएगी, लेकिन राहुल गांधी इन सब से बेखबर अपने मिशन में लगे हैं। पिछले बार भी जब वो चले थे तो 3000 से अधिक किलोमीटर चल लिए पैदल। इस बार भी लगातार यात्रा जारी है, मिक्स यात्रा है, लेकिन असर उतना ही व्यापक है, भीड़ उतनी ही राहुल गांधी के बीच पहुंच भी रही है। असर हुआ नहीं किससे? कर्नाटक का चुनाव जीता, हिमाचल प्रदेश जीता, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर तेलंगाना में भी जीत हासिल हुई। हालांकि बाकी राज्यों को लेकर के कई बार विवाद खड़े होते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने मिशन में सफल हैं, यह किसी से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई यह नहीं कह सकता कि राहुल गांधी की मेहनत का असर नहीं हो रहा है। इस वक्त एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया, उस सर्वे ने भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई सीधी टक्कर दे रहा है तो विपक्ष में एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं। दूर से ही सही, लेकिन टक्कर वही दे रहे हैं। कुल मिलाकर मतलब साफ है कि अब भाजपाई का भी दिल राहुल गांधी को देखकर पलट जाता है। उन्हें लगता है कि मोदी मोदी करने से अच्छा है क्यों ना राहुल गांधी से हाथ मिला लिया जाए। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले कांग्रेस को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उन्होंने बहुत ही व्यापकता से उठाने का काम किया है और इससे लोग जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि देश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जातिगत सर्वे के बाद जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी होगी भागीदारी वाली सिस्टम से देश आगे बढ़ेगा। अब यह राहुल गांधी ही कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने तो मना कर रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।